सभी को जोहार। मेरा नाम दिनेश बेसरा है और मैं जामताड़ा जिला से हूँ और मेरा माताजी का नाम बसंती मुर्मू है और यहाँ उपस्थित झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जन कल्याण मंत्री श्री चमरान लिंडा जी और मैं अपना संथाली भाषा में बोलना चाहता हूँ। तीन को अड़ी खुशी अटकारदा चेदा से इन सपना थे जे बोले इन इंजीनियर डॉक्टर बना, लेकिन इन बा इन आर्थिक स्थिति इन मौज बनूते इन सपना नुआ कहीं ना कहीं अधूरा थे गया, लेकिन नुआ झारखंड सरकार योजना ते इन नुआ इन सपना पूरा दाड़ेगा। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब सानताल नियते निने चेहरा मिटांग ऑफर अगू का बया को बार बार आपे कोटे रिक्वेस्ट करा नो वीडियो स्किप करते एकदम गे आलोपे नेला और बांखान दो भाई निने चेहरा ऑफर अब जुदी बन आद आसे और नोआ रेना फायदा अब झारखंड सानताल बाको न्यामा ताले खान दो अड़ी बोका चोदरना परिचय मिटांग बना मो बया को अरे बाबा सनाम के कतो जोहार और मिटांग नवा वीडियो रे आबे तो साउंदरा पे आडी रस्के साउंदी मगाय छय पे जे झारखंड सरकार जहां तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री एमन मिटांग अब को नियते स्टेप हतावा जहां को आजम कता अब रस्के पे बुझेवा और वीडियो बया को शेयर तवन पे कारण नोंकरा सुनहरा मौका जहां तो झारखंड सरकार अब सांता एमका बोना नोआ तो पुचु लेखान तो बांग गनोआ नोआ तो वीडियो रेना माध्यम तक संभव कना आपे जतो जुदी पे शेयरा ताले जतो सांताल को बुझो दगा जहां तनी के झारखंड रे मेना को और ऑटोमेटिकली नोडे खन नोआ फायदा को तुलो दगा गाते को वास्तव कथा बोलते जे हेमंत सोरेन जहां स्टेप हतावा स्टेप दो नोआ के कना जे उनी रांची रे मेटांग कोचिंग सेंटर रे खुलो का जहां लगा वीडियो फुटेज पे नेल नाम किया और जामताड़ा रे मेटांग बोया ओंडे दावे नाम का आ संगे ते बोया को आपे को कुकमु अब जो बन बड़ा अब सानताल मेटांग एमन हो कना बन जहां को तो भाई पुइसर रे अभाव ते आयमा पठुआ को मेना को आयमा गिदरे को मेना को जहां को तो ओलो पढ़ा कना किंतु चितान से बाको चला दगा कना आगाते को उनको लगिते के नोआ सुनहरा मौका दो कना नोआ सुनहरा ऑफर दो कना और गाते को कथा हुई कना जे नोआ जगह रे जहां लेका अब बन बड़ाया डाक्टर इंजीनियर हेन तेन उकिल फुकिल दुने भरना जहां तनी के मेना बारेस्टर कोन आरंभ कता एसपी डीएसपी पर्यंत तो गाते को उना हबन बेना दगाया कारण सरकार रेना माध्यम ते अब पढ़ाव जुत कते भाई आबोना पढ़ाव रेना माध्यम ते पुइसर रेना अभाव ते बाबन पढ़ाव दगाया कना किंतु ओना अभाव को आबोना चाबा नोआ वीडियो नेल कते या नोआ रेना माध्यम ते जहां दो हेमंत सरकार खुद नोआ स्टेप टाइ करावगा कोचिंग सेंटर जहां जगह रे खुलोगा ओना लाहा रे अब नोआ पढ़ाई हुई तबना ओना जगह रे जहां तनी के गिदरे को पढ़ा कना उनको कथा बार्ता संगे आबोनी जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनी आबो को लगिते चेक लेकान व्यवस्था आगा चेक लेका भाबते नोडे एंट्री नामोआ ओना को जतो बन बागा जगह वीडियो एतो को लास्ट पर्यंत नेल दोन पे चैनल रे जुदी नवा पे हेजे कना भैया को सब्सक्राइब तवन पे तो चलो तबे भैया को जहां कथा बार्ता कना या कुड़ी खन आरंभ करते कोका पर्यंत जतो नवा जगह रे दाव तो बन नाम किया। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रीगण एवं यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों को और मेरे छोटे एवं बड़े भाइयों एवं बहनों को मेरा सादर जोहार प्रणाम। मैं अब इससे आगे मेरी बातों को मुंडारी में रखना चाहती हूँ। अयालु तुम स्वप्ना कुमारी है के और तमाड़ प्रखंड जारगो हातू रेन निवासी है के अया मैट्रिक प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल तमाड़ ते उत्तीर्ण कना और इंटर +2 हाई स्कूल तमाड़ रे पढ़ाव त नहीं अया सपना है कि आई मयन सच्चा और अच्छा होड़ो बायु और आगे अबुआ देश रा दिसुम रा राज्य रा नुतुम आगे विकास रा नुतुम को आगे बढ़ावा ओमे आई अन्यरे बहुत ही आयमो की अबुआ राज्य सरकार अपन राज्य रेन हन को अबुआ राज्य रेन हन को भविष्य आगे बढ़ाओ का मेनते बहुत सारा योजना शुरू ते दाए जैसे किशोरी समृद्धि योजना ओडो एंगा कोआ ओडो मारंग दाई कोआ मैया सम्मान योजना ओडो
क्रेडिट कार्ड ताकि अबुआ राज्य रेन हन को आगे पढ़ाओ धाड़ी का को और अबुआ राज्य रा नुतुम को रोशने का को और ने समय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जेई नीट रा कोचिंग संस्थान ओडो शुरू ते दाय आई निया आशा कई आशा लाची आगे आई निम्नुंग दूर पढ़ाओ धाड़िया चिकाई धाड़िया मेनिया दो नेस कोरांग आया सपना साकार जाना और निया alias जो या ग्रुप है हिना आलिया फर्स्ट सेशन चलावा दो आइन आपे सोबेन के आशा मजा पिंग और आपे आशीर्वाद थे आई निया आशा जे जाइन की आइन आयर साथे मोयन बढ़िया डॉक्टर बायू का और गरीब दुखी रा मदद धाड़ी का आई निम्नुंग ये काजी के त्यान आया बानी को विराम जे दाई सोबेन को के धन्यवाद। सपना जी, जरूर आप एक अच्छी डॉक्टर बनेंगी और बहुत अच्छी सोच है आपकी कि आप गरीब गुरबा की सेवा करेंगी। धन्यवाद और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आइए विचारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जामताड़ा से एक विद्यार्थी हैं जिनका चयन यहाँ पर हुआ है, दिनेश बेसरा। निवेदन आपसे अपने अनुभवों को साझा करने के लिए। सभी को जोहार। मेरा नाम दिनेश बेसरा है और मैं जामताड़ा जिला से हूँ और मेरा माताजी का नाम बसंती मुर्मू है और यहाँ उपस्थित झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जन कल्याण मंत्री श्री चमरान लिंडा जी, और मैं अपना संथाली भाषा में बोलना चाहता हूँ। इन नोडे तीन को अड़ी खुशी अटकारदा चेदा से इन सपना थे कान तिया जे बोले इन इंजीनियर डॉक्टर इन बना, लेकिन इन बाबा इन आर्थिक स्थिति इन मौज बनुते इन सपना नुआ कहीं ना कहीं अधूरा थे तिया, लेकिन नुआ झारखंड सरकार योजना ते इन नुआ इन सपना पूरा दाड़ेया चेदा से नुआ उच्च स्तरीय कोचिंग आले रेंगे हड़ अपना बाबू इनको बातकिन बकिन पूरा दाड़े किया और नुआ योजना अड़ी गे हड़ लगी से अब संथाल लगी अड़ी मायने दोहदा चेदा से नुआ इन महंगा कोचिंग से संस्था लगी अब हड़ बाबू अफोर्ड दाड़ेया ओनाते अब कहीं ना कहीं पीछे वो पछले रे तहनों कना और नुआ जे झारखंड सरकार अगू का अब नुआ योजना रे नर्वस हो रही सभी को जोहार। दिनेश बेसरा जी, आपके सपने साकार हों, आप अपने सपनों की ऊंची उड़ान के साथ बहुत आगे बढ़े, ये कामना हमारी। और आइए आज के इस अवसर पर हमारे बीच लोहरदगा से रोशनी भगत जी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त कर अपने विचारों को साझा करना चाहती हैं। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कल्याण मंत्री, यहाँ उपस्थित मेरे सहपाठी, मीडिया कर्मी, सभी परिजन एवं गण्यमान्य अतिथिगण, आप सभी को मेरा सादर जोहार। मेरा नाम रोशनी भगत है। मेरा पिताजी का नाम श्री इंद्रपाल भगत है। मेरे माताजी का नाम श्रीमती शीला भगत है। मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई नंदलाल +2 उच्च विद्यालय अर्रू से की हूँ। आज मैं इस मंच पर खड़े होकर झारखंड सरकार का अपने हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिसके कारण हम इस दिसोम गुरु शिबू सोरेन जेई नीट कोचिंग संस्थान के तहत एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हम जैसे बच्चों के लिए
एक डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना ऐसा लगता था जैसे कि वो पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन इस योजना के तहत अब हमें यह लग रहा है कि हम भी यह कर सकते हैं। हमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस हमें एक आर्थिक स्थिति और भी कई कारणों के कारण हम अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हमें इस योजना के तहत हमें एक पंख मिला है जिससे हम अपनी एक अच्छी उड़ान भर सकते हैं। मैं फिर से झारखंड सरकार को धन्यवाद करती हूँ। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जोहार, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद रोशनी, आप बुलंदियों को छुए, आसमान से आगे जो जहां है वहां तक आप पहुंचे अपनी कामयाबी के बदौलत, ये हमारी शुभकामना है। उपस्थित देवियों और सज्जनों, कहते हैं तू जिंदा है तो जिंदगी के गीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और ये तभी हो सकता है जब कोई राज्य का मुख्यमंत्री पूरी शिद्दत के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ राज्य के समग्र विकास के लिए अपने आप को संकल्पित कर लेता है। ये तभी हो सकता है जब माननीय मुख्यमंत्री जी की नजरें राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है और उसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की बेहद शानदार और ईमानदार सी कोशिशें करती हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में अब हम बदलते और विकास की ओर निरंतर आगे बढ़ते एक चमकते दमकते झारखंड को देख रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए ऐसे ऊर्जावान विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अब मैं विनम्र आग्रह करती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। महोदय, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे हैं। चलिए, आज का विषय आप सबको मालूम है। एक नया अध्याय हम लोगों ने हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार किया है। आज उसी का उद्घाटन करने के लिए यहां हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। कल्याण विभाग के अथक प्रयास से आज दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के याद में, उनके नाम से यहाँ अपने बच्चों की बेहतर भविष्य, उसकी शिक्षा की ऊंचाइयों को छुए, इसके लिए एक प्रयास की शुरुआत है। वैसे तो कई चीजें हम लोगों ने शुरुआतें की है, उसमें एक ये भी कड़ी है। आज इसमें हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं कई हमारे विभागीय मंत्री चमड़ा लिंडा जी भी हैं, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी भी हैं, मुख्य सचिव जी भी हैं, विभागीय सचिव जी भी हैं और हमारे विकास आयुक्त भी हैं, यहाँ जिले के पदाधिकारी भी हैं, पत्रकार भी हैं और विशेषकर जो बच्चे यहाँ पर अपना आने वाली भविष्य की तैयारी करेंगे, उन सभी बच्चे भी हैं। आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपनी ओर से जोहार भी करता हूं। जोहार। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बात को कही दिया है कि आज इस संस्थान का उद्देश्य
और इसमें इस उद्देश्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारे विशेष रूप से एक बड़ा सहयोगी के रूप में जो संस्था आई है, मोशन संस्था, उनके विशेषकर उनके सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए भी उनका स्वागत करता हूं। आज यहां से बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल में कैसे दाखिला पा पाए, कैसे उस कंपटीशन को कंप्लीट कर पाए, इसके लिए आप सब लोगों को तरासा जाएगा। हमने जो ये आपका परिसर है, ये परिसर कभी नेताओं का भाषण का एक बहुत बड़ा उपयोगी स्थान रहा है, लेकिन आज इस मैदान में इतना बड़ा कैंपस और इस कैंपस के अंदर इतनी दूर की सोच रखने वाली एक योजना आज यहां अपना अस्तित्व ले रहा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और मोशन ग्रुप के सभी सदस्यों का भी मैं निश्चित रूप से, अगर इस मिशन में हम लोग कामयाब हुए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मोशन ग्रुप का भी होगा। सरसरी निगाहों से हमने यहाँ के और जो थोड़े समय में यहाँ पर होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी लिया, उसमें कुछ कुछ चीजें हमने कहा है कि हाँ, बच्चों का पढ़ाई लिखाई के साथ उनके खेल कूद का भी व्यवस्था यहाँ हो, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट का भी आवश्यक होता है। इन सब चीजों में मोनोटोनस ये में ना रहे, बच्चे सभी गतिविधियों में ही शामिल हों। कुछ बच्चों ने भी अपनी बातों को यहां रखा और मुझे खुशी है कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कुछ योजनाओं के बारे में उनको भी पता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई, आपके बेहतर भविष्य हो, इसके लिए कई सारी योजनाएं हम लोग चला रहे हैं। जैसे सावित्रीबाई फुले योजना हम लोग चला रहे हैं, लगभग 8 लाख बच्चियों को इसका लाभ भी मिल रहा है और प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भी लगभग 30 लाख बच्चों को हम लोग देते हैं। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हम लोगों ने अपने सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय प्रारंभ किए हैं। लगभग 100 विद्यालय अभी हम लोगों ने पहले चरण में बनाए, 80 विद्यालय, अभी और 100 विद्यालय हमें चलाने हैं, जहां आज की इस कॉम्पिटिटिव समय में आप और बेहतर प्रदर्शन कर पाए। और आपको ये भी मालूम होगा कि सरकार की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण योजना हम लोग चलाते हैं,
जहां करोड़ों रुपया सरकार का खर्च होता है। मरांगों के फॉरेन स्कॉलरशिप, जहां विदेश में हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं और अपना हुनर का भी लोहा भी मनवा रहे हैं। अभी किसी कार्यक्रम से हमें दूसरे देश जाने का एक प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं। संभवतः इस दौरान हम हमारे जो झारखंड के जो विशेषकर जो एसटी, एससी, ओबीसी बच्चे हैं, उन सभी बच्चे जो हमारे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनसे मुलाकात करने का भी हमें मौका मिलेगा। और आप जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे सरकार ने अपने यहां रिम्स जो मेडिकल कॉलेज है, रिम्स अस्पताल जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, वहां पर भी हम लोग 30 बच्चों को वहां के ही स्टूडेंट के द्वारा मेडिकल की तैयारी कराने का एक आप ही के पैटर्न पर एक कोचिंग भी हम लोगों ने शुरू किया है। तो हम लोग अलग अलग माध्यम से इस तलाश में हैं और सहयोगी की भी हम तलाश में हैं, जो हमारे इस राज्य के बच्चों को बेहतर दिशा के लिए तरासे। और आप जिस इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी के लिए यहां आए हैं, हमें पता है कई एक घर में कई एक चीजों का अभाव है, विशेषकर आर्थिक रूप से कमी होने पर बहुत लक्ष्यों को भी साधना बहुत कठिन हो जाता है। आज इस संस्थान में सब चीज आपको सरकार के द्वारा उपलब्ध होगा, बस आपको मेहनत करना है। और तो और पूरे राज्य के हमारे होनहार नौजवानों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए हम लोगों ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने लॉन्च किया है, चलाया हुआ है, जहां पर आपको 15 लाख रुपए तक का मिनिमम 4% के इंटरेस्ट रेट पर पैसे उपलब्ध होंगे, बिना किसी जमीन जायदाद, घर द्वार, गाड़ी मोटर बंधक किए। और तो और जो पैसे आप 15 लाख रुपए लेंगे, वो तब तक आपको वापस नहीं करने हैं जब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होती। पढ़ाई पूरी होगी, 1 साल के बाद आपको नौकरी मिलेगा, उसके बाद आपको बैंक में धीरे धीरे वापस करना है। हमने कई बच्चों को देखा है कि पैसे के अभाव में वो कितना हतोत्साहित हो जाते हैं, कितने मजबूर हो जाते हैं अपने कहीं बीच में पढ़ाई छोड़ने को, कहीं कुछ और भी वजहों से। आप इन सब चीजों से बिल्कुल आपको ये आपकी अपनी परेशानी है, हमारी कोशिश है कि वो परेशानी हम अपने कंधे पर लें और आपकी बेहतर भविष्य बनाने का हम लोग काम करें। ये हम लगातार प्रयास में हैं और ये ट्रेनिंग पहला ही नहीं, ये आपके इंजीनियरिंग मेडिकल की बात तो ये पहला पड़ाव है। अभी हमारी अगला जो हमारा पड़ाव है, अब ग्रेजुएशन के बाद भी जिसको जेपीएससी के माध्यम से नौकरी पाना है, जिसको यूपीएससी में जाना है, एसएससी में जाना है, बैंक में जाना है, रेलवे में जाना है, मैनेजमेंट करना है, उसकी भी तैयारी कराने के लिए कोचिंग सेंटर हम लोग बनाने की तैयारी में, ताकि आप वहां पर भी आपको एक मजबूत सपोर्ट मिले, जहां से आप अपना बेहतर भविष्य बना सकें। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में
हम लोगों ने आप लोगों के लिए लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया है, जहां सारी तरीके के किताबें उपलब्ध होंगी, साथ साथ में ई लाइब्रेरी की भी व्यवस्था होगी, जहां आप जो भी ज्ञान अर्जित जहां से करना चाहते हैं वो भी आपको प्राप्त हो सके। इसलिए बहुत कुछ है और पूरा सरकार हमारी आने वाली पीढ़ी के पीछे हम लोग खड़े हैं और आप लोग अपना मेहनत कीजिए। और जो हमारा अलग अलग राज्यों में जो हमारे जो शैक्षणिक संस्थानें हैं और जहां पर हमारे लिए एक रिजर्वेशन भी हमें उपलब्ध है, प्राप्त है, उन सभी रिजर्वेशनों को हम भरे ही नहीं, इतना भरें कि ओवरफ्लो हो जाए। नहीं तो कई जगह ऐसा है कि रिजर्व सीट खाली चला जाता है, बच्चे मिल नहीं पाते। तो आज हमने जितना एक ईमानदार सोच के साथ आपके साथ आगे बढ़ने का एक निर्णय लिया है, आप अपने मंजिल को छू सकें, यही हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार होगा और यही हमारे लिए पुरस्कार भी होगा। इसीलिए बच्चों, आप सब लोग, आप समझिए यहां आप लोग अलग अलग जिलों से आए हैं, अलग अलग गांव से आए हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई हो बोलता है, कोई कोठा बोलता है, कोई मुंडारी बोलता है, कोई संथाली बोलता है। अलग अलग हमारे यहाँ पर आदिवासी संस्कृति हमारे हैं। हम समझते हैं कि आप सब लोग पढ़ाई लिखाई के साथ भी अपना संस्कृति को भी आदान प्रदान करने का काम करें, ताकि आप लोग हर हमारे आदिवासी समूह के भावना भाव चीजों को समझने में भी हमें आसानी हो। आज कई जगह पदाधिकारी नियुक्त होते हैं। हमारा सभी पदाधिकारी जो नवनियुक्त पदाधिकारी होते हैं, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो या जेपीएससी के माध्यम से हो या जेएसएससी के माध्यम से हो, मेरी पहली प्राथमिकता ये होती है कि जो भी पदाधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में उनका पोस्टिंग होता है, चाहे डीसी के रूप में, एसपी के रूप में, थानेदार के रूप में या कर्मचारी के रूप में, झारखंड की स्थानीय भाषा जानकारी उसको आवश्यक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां हिंदी भी नहीं बोल पाते। इसलिए जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें अपना स्तर उस जगह पर लेके जाना होगा जहां जिसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, उनकी बातों को हम समझ सकें। इसीलिए आप सब लोग का आने वाला बेहतर भविष्य के लिए मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और मुझे जो बताया गया है, अभी 300 बच्चों का यहां सिलेक्शन हुआ है और जो मुझे जानकारी मिली है कि ये कोई आप लोगों का एबिलिटी टेस्ट वगैरह हुआ होगा, उसके तहत आप लोगों ने बच्चों का सिलेक्शन किया है। मुझे लगता है ये बच्चे लगभग तैयार हैं आगे की मंजिल को छूने के लिए, बस थोड़ा आप लोग को एक डायरेक्शन देना है। मेरा ये मानना है कि इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी एबिलिटी टेस्ट आप लोगों ने लिया होगा, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं किसी कारणवश इस समूह में शामिल नहीं हो पाए। मैं चाहूंगा मोशन संस्थान से कि एक बैच आप और बनाइए, जो आईआईटी में और सब हमारे बीआईटी सब में भी होता है, 0 बैच करके एक चलता है। उस बैच में एक एवरेज कैलकुलेट करके उन बच्चों को भी शामिल करें जो किसी कारण से वो इसमें शामिल नहीं हो पाए। हो सकता है 1 नंबर से छूट गया हो सकता है कि 4 नंबर से छूट गया हो। एक एवरेज कैलकुलेट करके मुझे लगता है एक बैच और यहां चलाई जाए, जहां उन बच्चों को भी मौका मिले जो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पाए। तब थोड़ा एक, जिनके लिए हमारा उद्देश्य है
कमजोर, गरीब आदिवासी समुदाय के बच्चों को ऊपर लाने की, उसमें और हमें ताकत और बल मिलेगा और बच्चों का उत्साह और बढ़ेगा। पढ़ाई के प्रति उनकी जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा में और दिया जलेगा। तो ये मेरा एक आग्रह होगा। और ये कैसे हो सकता है, अगर कोई इस हमारी किसी तरीके की आवश्यकता है, मैं विभाग से विभाग कहना चाहूंगा, विभाग इस पर होमवर्क करे। अगर ऐसा उसमें कहीं कोई सलाह की आवश्यकता है तो उसके भी रास्ते हम लोग निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका नए साल की शुरुआत होने वाली है। नए साल की ढेर सारी तो कथे को आजम के गया और नवा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर तावन पे जाते अब झारखंड जहाँ तक आदिवासी को मेना को सान्ताल को मेना को और कथे को संगे बिहार बेंगल उड़ीसा रिन हो भाई ओना कोरिन सरकार हो जाते नौका स्टेप को हताव मा नवा को नेल कते जे झारखंड रे नवा जखन शुरू कना तो वेस्ट बेंगल रे उड़ीसा रे या जहाँ तक जायगा रे अब सान्ताल मेना बोना भाई नवा जायगा रे नौकान सस्ता चिदा बांग हुआ नवा जायगा रे तनी रस्क रेना व्यापार कना से जहाँ तक पठुआ को मेना को या जहाँ तक आबोरिन सान्ताल आदिवासी हर को मेना को भाई निने चेहरा मेटा मौका जामो कना और नवा जायगा रे सेन कते नवा जायगा रे एडमिशन हताव कते और सही लेवल ते मेहनत ताबन पे और गाते को कथा हुई पैसा रेना अभाव ते अब बाबन पढ़ा दाड़े ठीक गया किंतु गाते को ओना जायगा रे सेटेर कते जहाँ दो सरकार जतवा एमाबन कना किंतु मेहनत दो भया ओना जायगा रे हो लगा गया निये के कना सारी कथा निये के कना वास्तव कथा किंतु एंते रहो भाई आयमा हो पैसा रेना अभाव ते जहाँ दो आधा अधूरा पढ़ाव कते बागी ते को बाध्य उतरो कना नवा जायगा रे निजेरा जहाँ कुकुमु कना स्वप्न कना ओना दो को पूरण दाड़े अब झारखंड बासी और संगते अब सान्ताल और आदिवासी।